करेंसी पर बापू की फोटो और लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी सी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गाते गाते फांसी चढ़ गया था? क्या बस इतनी सी आज़ादी काफ़ी है? जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब हमारे जवान सियाचिन की ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं, भीषण सी तपती धूप में भी बिल्कुल नहीं कतराते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं, तो क्या वाकई हम इस आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? जब कोई नेता उनकी इस कुर्बानी पर अपनी एक टिप्पणी दे जाते हैं, तब क्यों हम सब चुप रह जाते हैं? क्यों मौन की चादर ओढ़कर हम गहरी नींद सो जाते हैं? कैसे उस तिरंगे से हम अपनी नजरें भी मिला पाते हैं? अपने देश के जवानों को तो बस हम नाम की इज्जत दे पाते हैं। अब आप ही लोग बताइए, क्या सच में हम आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे भी लगाते हैं, यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे जोरों शोरों से लगाते हैं, फिर क्यों घर आए मेहमान से यूं बदसलूकी करते जाते हैं? और अपने इस आचरण का कारण उनके कपड़े और सलीकों को बतलाते हैं। क्या हम आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे हम लगाते हैं, अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे हम जोरों शोरों से लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई ये भी बतलाते हैं। फिर क्यों दंगों में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? क्या आजादी का मूल हम समझ भी पाते हैं? अब यूं तो हम इन बड़ी बड़ी बातों को यूं ही झुठलाते हैं, जहां नारी की पूजा करते हैं वहीं उस पर बर्बरता बरसाते हैं। ये कैसी सोच है? आखिर ये कैसी सोच है और हम इसे लाते कहाँ से हैं? क्या आज भी हम आज़ादी का मूल समझ पाते हैं?